सोनभद्र में छठ पर्व के आखिरी दिन धूम, व्रतियों ने उदयमान सूर्य को दिया अर्घ्य। बरेली में कूड़े में मिली जवाहरलाल की प्रतिमा, आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेसियों ने ढूंढी प्रतिमा। कांदा में खाद माफियाओं ने ढूंढा मौका, खाद की किल्लत को अवसर में बदला। जालौन में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, 2 मासूमों की जिंदा जलकर मौत। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, बुजुर्ग को साइकिल से लेकर जाने को मजबूर परिजन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सोनभद्र में कई जगह छठ पर्व के पावन अवसर पर व्रतियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। साथ ही घाटों पर भक्तों का भारी जनसमूह उमड़ा, जहां श्रद्धालुओं ने व्रत के आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं का कहना है कि ये पर्व केवल एक परंपरा नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा हटाए जाने के बाद पिछले 4 दिनों से कांग्रेस के नेता गांधी प्रतिमा के पास से आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं को जानकारी मिली कि मिशन कंपाउंड में कूड़े के ढेर में पंडित नेहरू की प्रतिमा पड़ी हुई है, जिसके बाद अनशन से उठकर कांग्रेसी नेता मिशन कंपाउंड पहुंचे और मूर्ति को ढूंढ लिया। अब कांग्रेस नेता चौकी चौराहे पर प्रतिमा को स्थापित करने के लिए ले जा रहे हैं। सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने नेहरू जी की प्रतिमा की पुनर्स्थापना के लिए 5 तारीख से अपना आमरण अनशन जारी कर दिया है। 72 घंटे से ऊपर बीत गए हैं। बेशर्म प्रशासन, बेशर्म नगर निगम, बेशर्म नगर प्रमुख ये जवाब नहीं दे रहा था कि मूर्ति किस संस्था ने हटाई है, मूर्ति किस संस्था को लगानी है, कार्यदायी संस्था कौन है, नेहरू जी आखिर हैं कहां। मैं उन्हें खोज ही नहीं पा रहा था, जवाब नहीं मिल रहा था। कल शाम को नेहरू जी ने चेतना से आवाज दी कि मैं बहुत ही गंदी जगह पड़ा हुआ हूं। उसके बाद खोजना शुरू किया तो यहीं जहां चौकी चौराहा है वहां से 200 मीटर की दूरी पर कूड़े के ढेर पर नेहरू जी को डाल के स्वतंत्रता सेनानी का ये अपमान किया जा रहा है। देखिए, जब से हमारा देश 1947 से आजाद हुआ उसके बाद आज तक किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की ऐसी बेइज्जती नहीं हुई जैसे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की लोकल सरकार ने की। आप इस बात को देखिए कि ये कूड़े पे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना कमाया हुआ सारी चीजें देश को दान दे दी, क्या ऐसे रखने का तरीका था? इसकी देखरेख कौन होती है? ऐसे लेटाल दिया जिनने देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी हो और आप कूड़े के ढेर में लेटाल दें। मैं कहता हूं कि खुद इनके खिलाफ संज्ञान लेके सरकार को मुकदमा करना चाहिए। पिछले 8 महीने से हमें नहीं बताया जा रहा था कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की ये प्रतिमा कहाँ है। वो तो हमने खोजी और हम इसे ले जाएंगे और खुद स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर खाद की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कि प्रदेश भर के कई जिलों में किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं लंबी लंबी कतार में लगने के बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। साथ ही कई जिलों से खाद की कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच खाद माफियाओं ने खाद की किल्लत को आपदा में अवसर बना डाला है। खाद माफियाओं द्वारा असली बोरी में नकली खाद को बेचा जा रहा है। यहाँ पे हमको जानकारी हुई कि मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पता चला कि नकली खाद यहाँ पे पैक होती है। तो इस संभावना के साथ हमने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करके यहाँ पे छापा मारा और छापे के दौरान ये चीज़ें सामने आई कि वास्तव में ये नकली पैकिंग हो रही थी। इसमें जब हम लोग आए थे उस समय तो यहाँ पे कोई मिला नहीं है, लेकिन संभावना ये है कि जल्द ही जो होगा तो हम लोग संभावना है कि पकड़ने का प्रयास करेंगे पुलिस के साथ मिलकर। ये 23 बैग हमारे पास पैक पड़े हुए हैं, जो हमारे पास 23 बैग ये पकड़े गए हैं और 4 बैग बगल वाले कमरे में रखे गए हैं। हाँ, रिक्शे में बाबूलाल चौराहे पे रिक्शे में खाद पकड़ी गई और उसी के बाद ही यहाँ पे छापा इसलिए मारा गया कि ये कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ है। यहाँ पे जालौन के बहराई गांव में दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते एक घर के झोपड़पट्टी में आग लग गई। इस दौरान घर में मौजूद 2 मासूम इस आग की चपेट में आ गए और जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई। इस घटना के दौरान घर पर कोई भी परिजन मौजूद नहीं थे। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मासूमों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक 300 बेड हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस दौरान 70 साल के बुजुर्ग को सिटी स्कैन करवाने के लिए तीमारदारों को साइकिल से लेकर जाना पड़ा। इस दौरान फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे।
विदुर की ऐतिहासिक धरती के नाम से मशहूर बिजनौर जिले ने अपनी 200वीं वर्षगांठ पर एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। इस खास अवसर पर 8 से 10 नवंबर तक जिले में बिजनौर महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में जिले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। सबसे पहले तो बिजनौर के जो विकास अधिकारी महोदय हैं सीडीओ साहब बोरा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। बिजनौर को 200वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और 200 वर्ष होने पे ये पहला मौका है जब बिजनौर को इस तरह दुल्हन की तरह सजाया गया है जी। और इस प्रोग्राम का जो सीडीओ साहब का मकसद है वो ये है कि बिजनौर में कैसे हम पर्यटन को बढ़ावा दें जी। बिजनौर में रोजगार के नए नए अवसर कैसे हम उत्पन्न कर सकें जी। बिजनौर में अधिक से अधिक उद्योग लाके कैसे बिजनौर की जनता जो बेरोजगारी से जूझ रही है थोड़ी बहुत उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो मेन पर्पस तो ये है इसका। इसी तरह से हम यहाँ जो नए उद्योग हम नए डेवलप करना चाह रहे हैं, जो सब प्रशासन करना चाह रही है, तो नए उद्योग डेवलप करने से क्या होगा कि जो बिजनौर के रोजगार युवा हैं, बेरोजगार युवा ने रोजगार भी मिलेगा। इस तरह से ये एक बड़ी न्यूज़ है, फ्लैश होगी पूरी यूपी में और इंडिया के अंदर, तो उससे भी नए उद्योग आने के यहाँ मौका मिलेगा और बिजनौर का नाम जो है वो एक बड़े लेवल पर जागृत भी होगा कि हाँ एक छोटा जिला जो है बिजनौर, लेकिन उसे इस तरह दुल्हन की तरह सजाया गया। सबसे बिजनौर में इस साल भी राष्ट्रीय थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। ये प्रतियोगिता 9 नवंबर से 11 नवंबर तक चलेगी। वहीं विवेक कॉलेज में आयोजित इस चैंपियनशिप में देश भर से टीमें हिस्सा लेंगी। इस दौरान प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की 20 से अधिक टीमें और कुल 500 खिलाड़ी शामिल होंगे। साथ ही महाविद्यालय ने खिलाड़ियों के रहने, खाने और रात्रि विश्राम की भी उचित व्यवस्था की है। लास्ट ईयर की तरह इस वर्ष भी नेशनल थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं विवेक कॉलेज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि नेशनल थ्रोबॉल चैम्पियनशिप 2024 भी इस बार बिजनौर में विवेक कॉलेज कैंपस में आयोजित की जा रही है, राष्ट्रीय स्तर की, नेशनल लेवल की, जिसमें पूरे भारतवर्ष से 20 प्रदेशों से भी अधिक प्रदेशों से टीमें आ रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, केरला, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से टीमें आ रही हैं। और इन टीमों में महिला एवं पुरुष वर्ग दोनों टीमें आ रही हैं। तो सभी स्टेट्स से एक टीम मेल, एक टीम फीमेल की आ रही है। 9 तारीख से प्रातः 10 बजे से इस चैम्पियनशिप का आगाज़ होगा और श्रीमान संजीव वाजपेयी जी, पुलिस अधीक्षक शहर बिजनौर, इस चैम्पियनशिप का इनॉग्रल करेंगे। लखीमपुर खीरी छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। बता दें कि सेठ घाट में इस साल छठ पूजा के लिए नगरपालिका की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जहां अनेकों श्रद्धालु महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर सूर्य को अर्घ्य दिया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही यातायात को सुदृढ़ करने के लिए यातायात पुलिस और पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। में जैसे हम बहुत ही फेमस ये है और बिहार में जैसे कहते हैं कि हमें उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों की पूजा की जाती है, जिसमें विशेषकर सूर्य की उपासना की जाती है, जो अपने पति की लंबी आयु और अपने बाल बच्चों की लंबी आयु के लिए वह पूजा की जाती है, जो शाम के समय हम अर्घ्य देते हैं और सुबह जब उगते सूरज तब अर्घ्य देते हैं और इनकी पूजा छठ पूजा। पीलीभीत में प्रेमी के धोखा देने से आहत होकर जहर खाकर थाने पहुंची युवती की बरेली के अस्पताल में मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल से बरेली रेफर किया गया। वहीं परिजनों की ओर से पुलिस और जिला अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरते जाने के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद बरेली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो एक युवती द्वारा विषाक्त पदार्थ का सेवन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही थाना मरिया की पुलिस के द्वारा उस युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिला अस्पताल से हार्ट सेंटर को रेफर किए जाने पर इलाज हेतु थाने की स्थानीय पुलिस के साथ उसे भिजवाया गया था। प्रकरण की संपूर्ण जानकारी किए जाने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि उस युवती का कस्बे के ही एक अन्य युवक से प्रेम प्रसंग था, जो पिछले 7 वर्षों से चल रहा था और यह युवक उसका पड़ोसी तथा उसके समुदाय का ही था। उस युवक द्वारा इस युवती से शादी का वादा किया गया था। उस प्रकरण के बाद 2.5 साल पूर्व वह युवक दुबई चला गया था। दुबई से आने के उपरांत इस युवती द्वारा उस युवक से शादी की बात किए जाने पर युवक द्वारा मना कर दिया गया था तथा पिछले 20 अक्टूबर 2024 को उस युवक द्वारा किसी अन्य दूसरी युवती से शादी कर ली गई थी। प्रकरण में युवती द्वारा पूर्व में जो तहरीर दी गई थी उसमें युवक तथा उसके परिजनों के विरुद्ध
मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा जिसकी विवेचना प्रचलित है। अभी युवती के सभी परिवारजनों से वार्ता हो गई है, जिनके द्वारा अभी तक की कार्रवाई से कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया गया है। तो एक मेरी बेटी को मार डाला। आसिफ, कासिम और नाम बता लड़की। एक रफत है, एक रफत, एक काबिज है और कासिम, और एक काबिज है, एक मोनू है। ये 5 लोग हैं मिला हुए ये सब। और इन्हें मोनू ने ला के दिया है और उसने ऐसो साहब ने मुझे खिलवाया है, ऐसो साहब ने दिया इसको जहर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।